एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में ही वहां अजातशत्रु आ पहुंचे और बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगा था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरे मन में इन कामों को करने को तैयार नहीं होता और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासन में बहुतें दिक्कतें आ रही है। अब बताइए मैं क्या करूं? तब बुद्ध उसे एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह वहां पहुंचने ही वाला था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं और भिक्षु से कहते हैं कि वहां एक जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। बहुत भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि एक दिन तो सभी को मरना ही है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दे। भिक्षु वहां से चल देता है और पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसके सामने सांप आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी के हिम्मत नहीं होती? तब भिक्षु उसे बहुत ही प्रेम के साथ कहते हैं, इसमें डर वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वो इसलिए ही करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं, ना ही मुझे मृत्यु का डर है और ना ही जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्यों डरूं? सांप को यह सुनकर बहुत गहरा आघात हुआ। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उससे डरकर भागते थे। उसने आज तक ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे नहीं डरे। भिक्षु की इतने बातें सुनकर सांप उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, हे बौद्ध भिक्षु, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तब बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि एक दिन जीवन समाप्त ही हो जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले जाता है और सांप उस बौद्ध भिक्षु की सारे बातें अपने दिमाग में बैठा लेता है और वह तय करता है कि आज से वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, लेकिन उसका उल्टा उस पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग उससे पहले देखकर भागते थे अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब सब लोग उसे छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते। अब सांप बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ज्यादा चोट से ग्रस्त रहने लगा। अब उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशाने बन गए, क्योंकि अब वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोग के साथ प्रेम पूर्वक से रहने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों में उसके प्रति जो भय था वही उसे सुरक्षित रखता था। कुछ दिन बाद वो बौद्ध भिक्षु फिर से उसी पेड़ के नीचे आते हैं और वहां अपना आसन बिछाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उस सांप को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि पहले सांप की स्थिति कुछ और थी और अब सांप की स्थिति कुछ और ही हो गई है और वह उस सर्प के लिए बहुत चिंतित भी होते हैं। बौद्ध भिक्षु को देखकर सांप कहता है कि हे बौद्ध भिक्षु, जब से आपने मुझसे कहा है कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपना लूं, तब से लोग ने मुझसे बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था
कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल डालो। तुम सर्प हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर डालेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से खुद को वह दिखाना है जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। कहानी खत्म होने के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका मतलब यही है कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो, तुम अपने आप को समझो, तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे, तुम अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, फिर तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो लोगों को भी खुशी दे सकोगे। और यहाँ इस बात की जरा भी ज़रूरत नहीं कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिख रहे हो। ज़रूरत इस बात की है कि तुम भीतर से अपना